जय हिंद दोस्तों, सूर्य ज्ञान में आपको एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, पिछला वीडियो में हम लोग देख लिए थे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर हम 7 तक देख लिए थे। आज हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 से पहले थोड़ा सा एक फार्मूला याद रख लेते हैं। फार्मूला क्या होता है कि देखिए, एक फार्मूला होता है पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बराबर होता है लघुत्तम समापवर्तक और गुना में महत्तम समापवर्तक। तो पहली संख्या कैसे भी लिख सकते, फर्स्ट नंबर गुना में सेकंड नंबर बराबर में एलसीएम और गुना में एचसीएफ। इसको आप ध्यान रखिएगा। यही एगो फार्मूला भी जो 7 नंबर क्वेश्चन है, ए फार्मूला से 8 नंबर क्वेश्चन ए फार्मूला से बनेगा। इसमें इस तरह से रहता है कि क्वेश्चन रहेगा कि मान लीजिए कि 4 और 6 का एलसीएम 12 है तो एचसीएफ ज्ञात करें। इस टाइप से क्वेश्चन रहता है। तो देखिए, 4 6 का एलसीएम 12 है तो एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखिए, जो 4 और 6 दो को संख्या दे दिया है, तो पहला का हो गया पहली संख्या और दूसरा का हो गया दूसरी संख्या। ठीक है, उसका एलसीएम दे दिया, कितना दे दिया, एलसीएम कितना दे दिया 12। तो क्या पूछा है, एचसीएफ। देखिए, एलसीएम पूछा है तो एचसीएफ की जगह खाली है, तो एचसीएफ फार्मूला से निकाल देंगे। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे देखिए, या तो आप एक ही फार्मूला का पूरा क्वेश्चन में यूज करिए, नहीं तो अगर देखिए पहली संख्या पूछे, मान लीजिए कि पहली संख्या पूछता है, पहली संख्या बराबर, तो क्या हो जाएगा, इधर क्या है एलसीएम है और गुना में क्या है एचसीएफ है ना। अब पूछा है पहली संख्या, तो पहली संख्या बराबर गुना में है, बराबर की पड़ेगा तो क्या हो जाएगा बटा में भागा में, तो क्या हो जाएगा दूसरी संख्या। यानी पहली संख्या बराबर होगा एलसीएम गुना एचसीएफ बटा में दूसरी संख्या। उसी तरह अगर दूसरी संख्या पूछे तो हो जाएगा एलसीएम गुना एचसीएफ बटा में यहाँ पे पहली संख्या। ठीक है, अगर इधर से एलसीएम पूछता है, मान लीजिए कि ये दोनों मतलब कि एलसीएम पूछ रहा है, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या गुना में पटेगा तो बटा में, तो बटा एचसीएफ। तो इस तरह से आप टोटल फार्मूला का बना सकते हैं। तो हम तो यही मानते हैं कि एक ही फार्मूला ध्यान रखिए, ज़्यादा फार्मूला माइंड में सेव नहीं रहता है, भूला ही जाइएगा। तो एक फार्मूला से हम लोग चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का। 8 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 8 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि पूर्णांक के निम्नलिखित तुक में के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा सत्यापित करें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। देखिए, यहाँ पे हम दो संख्या दिए हैं, गुणनफल क्या है, जैसे 5 और 4 का गुणनफल बोल रहे हैं, तो 5 गुना 4 5 24, इसका गुणनफल कितना हो गया, दोनों का गुना। गुणनफल किसको कहते हैं, जो मतलब दो चारों गुना दे दिए, 2 3 4 कोई संख्या का गुना कर दें, बोलेगा इसका गुणनफल निकालना। तो गुणनफल कैसे निकलेगा, जो संख्या दे उस सबको गुना करने पर जो फल आता है वही गुणनफल होता है, मतलब जो बन के आता है वही क्या होता है गुणनफल। तो बोला है कि पहले क्वेश्चन दे दिया है, चलिए देखते हैं हम लोग फार्मूला के फिर से लिख देंगे। क्वेश्चन दे दिया है एक्सरसाइज 1.2, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला है 96 और 404। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन और 8 नंबर क्वेश्चन सेम ही है। 2-3 क्वेश्चन ऐसा है एकदम सेम टू सेम है, कुछ सेम ना भी है कुछ सेम भी है। चलिए हम लोग इसको अब देखते हैं। क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित संख्याओं को एचसीएफ भी निकालना है एलसीएम भी निकालना है। इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। और जब एचसीएफ और एलसीएम निकल जाए तो उसको आप सत्यापित भी करना है कि क्या एलसीएम एचसीएफ सही बना है कि गलत। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो संख्या दे देगा, 96 को 404 है, यानी पहली संख्या कितना हो जाएगा 96 और दूसरी संख्या कितना 404। फिर से पहली संख्या कितना हो जाएगा, दो संख्या है, एक पहला का हो गया दूसरा का हो जाएगा, तो पहला का ई है और दूसरा का ई है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं क्या, इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के पहले 96 का अभाज्य गुणनखंड जो क्वेश्चन नंबर 7 बनाए थे इसी तरह ना, कितना हो जाएगा 48 दूनी 96, 24 दूनी 48, 12 दूनी 24, 2 छक्का 12, 2 तिया 6। देखिए 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 और गुना में 3। अब देखिए 404 के भी यहाँ पे हम कर लेते हैं इसे 404, 2 से 202,
फिर 2 से 101, यही ना आता है। 2 गुना 2 और गुना में 101। देखिएगा हम लोग यहाँ तक कल देख लिए थे। इसके बाद हम लोग क्या निकालना होता है, HCF निकालना होता है। HCF क्या बताए थे, जो दोनों में मिल जाए, जो दोनों में, पहला वाला भी मिल जाए दूसरा भी मिल जाए। जैसे देखिए ई वाला 2 के देखिए, 2 के देखिए, दोनों के में मिलल है ना, तो इसको बदले एगो लिख दीजिए। फिर इसको देखिए इसमें भी है इसमें भी है, मिल गया ना, तो इसको बदले। और कुछ मिल रहा है, देखिए इसमें भी ना 101 है, कहीं है नहीं कुछ मिल रहा था, 2 दूनी 4। HCF कितना हो गया, 4। उसके बाद हम लोग LCM निकालते हैं। क्या निकालते हैं, LCM निकालने के लिए जो पहले मिल गया, जैसे ई 2 मिला है, फिर ई 2 मिला है, उसके बाद क्या क्या ना मिला, ई तीनों ना मिला है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 नहीं मिला, और नीचे 101 नहीं मिला। गुना करिए, 2 दिन 4, 4 दिन 8, 8 दिन 16, 32, 32, 96, गुना में 101, इसको गुना करेगा तो 96 आएगा। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको क्या करना है, सत्यापित भी करना है। आपको क्या करना है, सत्यापित भी करना है। देखिए सत्यापित कैसे, यहाँ पे आप लिख दीजिए सत्यापन, ठीक है। तो सत्यापन क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल, गुणा करने पर जो फल आता है वही गुणनफल होता है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल LCM और HCF के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। यही सत्यापित करने के लिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल LCM और HCF के गुणनफल के बराबर आता है। LCF और LCM के बराबर, देखिए बोला दिख नहीं रहा है तो इसको हम मिटा के यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं सत्यापन, सत्यापन, ठीक है। क्या बताएं, पहली संख्या है ना, और गुना में पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल, तो गुना कर दिए। क्या होता है, पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल, जो संख्या दे दें, जो संख्या दे दें, मतलब सॉरी जो LCM आवे और जो HCF आवे, वो दोनों का गुणनफल बराबर होना चाहिए, ठीक है। तब देखते हैं, देखिए पहली संख्या कितना है 96 है ना, दूसरी संख्या कितना है 404, दूसरी संख्या कितना है 404। अब थोड़ा सा देखिए LCM कितना है, LCM कितना, देखिए तो इसका LCM कितना है 96 है ना, और HCF कितना आया 4, HCF कितना है 4 है। देखिए HCF कितना आया है 4 आया। तो हम इसको और इसको गुना करेंगे, गुना करके देखेंगे कितना आता है, और इसको गुना करके देखते हैं कितना आता है। तो देखिए इधर छोटा इसको पलट कर 4 6 4 24, 9 4 36 37 37 है ना, 6 6 24 25 26 27, 9 4 36 37 38 39 है ना, 39 784। अब इधर हम लोग गुना करते हैं 7 7 404 को 96 में गुना करिए, 6 4 24 6 4 24, 4 9 36 4 9 36, 4 6 2 8 4 3 7 6 2 8 8 3 784, 38 784, 6 4 24 9 4 36 37 38, 6 4 24 25 26 27 27, 9 4 36 37 38, सॉरी यहाँ 39 ना। चलिए अब देखिए सत्यापित यही करना था कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और ये दोनों आपस में बराबर। देखिए ये बराबर हो गया, दोनों आपस में क्या गया बराबर हो गया। तो जो हम LCM बनाए हैं और जो HCF बनाए हैं वो हम लोग सही बनाए। जब तक यहाँ बराबर ना होगा, जब तक आप लोग को सही नहीं होगा। तो देखिए क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन ना समझ में आया होगा तो अगला में श्योर है कि समझ में आ जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है 852 और 1491। इसको भी हम लोग HCF निकालेंगे, LCM निकालेंगे, उसके बाद हम इसको सत्यापन करेंगे। तो देखिए पहला का है तो पहली संख्या है, दूसरा का है तो दूसरी संख्या, हमको दिक्कत नहीं होगा। अब हम 852 को अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 1491 को अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए 852 का इधर करके देखते हैं कितना से 2 से कट रहा है, 2 4 8, 2 दूनी 4, 2 6 12, फिर 2 से कटे 2 दूनी 4, 13 दूनी 26, फिर 2 से नहीं कटा, 3 से कट रहा है। देखिए 3 से 21, 3 कम 3, अब किसी से नहीं कटा, 7 1 किसी से नहीं काटा। क्या आ रहा है
3 गुना 71। अब 1491 है, 1491 इसको भी काटिए, 4 5 3 से डायरेक्ट काटेगा, 3 4 12, 3 में 27, 3 7 21। फिर देखिए 3 से तब कट नहीं रहा, 7 21, 9 27, 28, 29, 4 12, 13 14, 9 4 13, 13 7 20, 3 से न कटा, 4 से न, 5 से न, 7 से कटिए, 7 7 49, 7 कम 7। यहाँ पे आया गया 3 गुना 7 गुना में 71। देखिए हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं। अब इसको क्या निकालना है, अब इसको हम लोग के HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। फिर क्या निकालना है? LCM। HCF कैसे निकालता है? जो दोनों में मिल जाए, जैसे देखिए 71 दोनों में मिल गया, और कुछ मिल रहा है, जैसे 2 नहीं, देखिए सॉरी 71 मिला है, देखिए वो यहाँ 3 भी मिला, ये 3 को और ये 3 को मिल गया है, और एगो 71 मिला, तो 1 3 7 21, 213 हो गया। अब LCM को देखिए, LCM कहीं मिला है, LCM क्या जो मिला, जो पहले लिख दे, 3 मिला है, फिर 71 मिला है, और क्या इधर मिला, इधर ना मिला, अब जो लिखिए 2 बार नहीं मिला है, अब इधर 7 नहीं मिला, गुना करिए, हाँ 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 से ऊपर गुना करें, 213 गुना करते हैं, 84, 28, 28 दूनी 56, 4 8 8 16, 6 2 8 1 9, यानी कितना गया 5946, कितना है 5946। तो यहाँ तक तो हम LCM और HCF ले आए हैं। अब इसको क्या करना है? सत्यापन करना है। क्या करना है? सत्यापन। सत्यापन कैसे होगा देखिएगा, सत्यापन कैसे करेंगे हम। सत्यापन के क्या बताते हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल होता है, जो गुणनफल में जो गुना होता है, जो LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो पहली संख्या 8 5 2 है ना, और दूसरी संख्या कितना 1491 है। LCM लाए कितना 5964, और HCF कितना लाए 213 है ना। तब हम लोग इसका गुना करेंगे और इसका गुना करेंगे। अब दोनों को गुना करके देखेंगे दोनों बराबर आ रहा है या नहीं। तो चलिए हम लोग इसको गुना कर देते हैं, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा गुना। 8 5 2, 1 दूनी 2, 9 दूनी 18, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 29, 1 5 5, 9 5 45, 14 5 70, 4 74 है ना। फिर 1 8 8, 8 9 72, 8 4 32, 33 34 35 36 37 38 39, और 1 5 5 3, भूल गए जी, गुना करने में इसमें कर दिया था 5 में। देखिए 1 8 8, 8 9 72, 8 9 72, 8 4 32, 33 34 35 36 37 38 39, 1 8 8, 8 3 11। इसको गुना करते हैं तो 2 8 5 13, 8 8 16 17, 17 18 19 20 21 22 23, सॉरी 22, 4 2 6 2 8, 9 6 15 16 17 18, 9 6 15 16 17, कितना आया 12 70 332, 12 70 332। इसको भी गुना करिए, देखिए 4 दिया 12 आ रहा है, इसको भी इतना आएगा 12 70 332। तो दोनों सत्यापन किए हैं, दोनों बराबर है। गुना कर के देख लेते हैं। 59464 213, 4 तिया 12, 6 तिया 18 19, 9 तिया 27 1 28, 5 तिया 15 16 17, 4 6 9 5, फिर 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 9 तीन 18 19, अब 5 दूनी 10 11 2 9 4 13, 8 8 16 17 18 19 20 21 22, 9 6 15 16 16 17 18 19 20, 5 1 6 9 6 15 16 17 11 को 12 12 70 332, 8 16 17 18 19 20 21 22 23 है ना। देखिए दोनों तरफ आपस में बराबर आ गया, इतना और इतना आपस में क्या है बराबर है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा, इसका भी सत्यापन किया तो सही हो गया। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है,
चलिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सात 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 1147 है ना, थोड़ा गुना भागा लंबा हो रहा है और कोई दिक्कत ना है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 7 7 7 है, उसके बाद कितना 1145 है, 1147 सॉरी। अब देखिए यहाँ पे 7 7 7 के निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। इसको 7 7 7 के कैसे, सबसे पहले 7 से लगाइए, एक बार में एक बार में एक बार में। अब 111 देखिए 3 से कट रहा है, सॉरी 3 से पहले इसको लगाते हैं। 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 9 27। फिर देखिए 3 से कट रहा है, 5 2 7 नहीं कट रहा है। अभी कहो कितना से कटेगा, 9 2 11, 11 से, 11 दूनी 22, सॉरी 7 से काट के देखिए, 7 से 7 21, 7 7 49, बस कितना कटा, 3 गुना 7 गुना 37। उसके बाद हम लोग 1147 को करते हैं। देखिए 1147 है, कितना से कटेगा, तो 2 से नहीं कटेगा, 4 5 6, 6 6 12 13, एक बार 7 से काटिए, 7 कम 7, 8 9 10 11, 4 7 6 42, 7 6 42, 2 कितना से कटेगा जी, एक बार 37 से, 7 से शायद नहीं कट रहा, 7 कम 7, 8 9 10 11, 4 4 7 6 42, 43 44 2 7 7 नहीं कट रहा है। एक के बार हम इसको काटते हैं 37 से, देखते हैं भाग के बार हम कट रहा है, 11 47, 3 3 9, 9 बार में, 3 बार में, 7 21 और 3 3 9, 9 2 11, 4 3, वाह देखिए इतना हार्ड है। 1147 है, इसको हम काटे कितना बार में, 37 गुना 37। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा फिर से। देखिए क्वेश्चन था 777 एवं 1147। इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ निकालना था, तो एचसीएफ निकाला तो 3 गुना 7 गुना 37 हुआ। फिर इसका सॉरी इसका अभाज्य गुणनखंड इतना हुआ, इसका अभाज्य गुणनखंड इतना हुआ, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कैसे निकलता है देखिएगा, एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में मिल जाए, जैसे 37 दोनों में मिल रहा है ना, ये देखिए 37 दोनों में मिल रहा है, तो 37 का एचसीएफ हो गया। एलसीएम देखिए, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम निकालने के लिए क्या किया जाता है, एलसीएम के लिए आपको क्या जो बच्चा जो मिला जो लिख देते हैं, और जो ना मिला उसको भी लिख देते हैं। 3 गुना 7 गुना में 37, इसको आप गुना करिए, इसको क्या करना है, गुना करिए। तो 37 गुना 37 1147, और गुना में 7 21, तो एक्स देखिए 1147 से 21 में गुना करते हैं, 1147, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 1 9, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 1 9, 11 दूनी 22, 7 4 4 8 9 1 10, 2 1 3 1 4, यानी 24 0 87 है ना, 24 0 87। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, सत्यापन करते हैं। क्या करना है, सत्यापन करना है। सत्यापन कैसे होगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, एलसीएम और गुना में एचसीएफ। पहली संख्या कितना है 777, दूसरी है 1147, एलसीएम कितना आया, सॉरी ये एलसीएम आया 24 0 87, एचसीएफ कितना आया 37। अब इसको आप गुना करिए, इसको आप गुना करिए, गुना करके देख लीजिएगा, अगर दोनों बराबर आ रहा है तो सत्यापन हम बनाए जो सही है, बराबर नहीं आ रहा है तो वो दोनों गलत है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है 36 और 64, 4 है जो 36 64 है, और 5 है 32 80 है। ये दोनों छोटा छोटा है, आप लोग बना लीजिएगा। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 6 में चलते, देखिए फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो दिया हुआ है 36 और 64, ये हल्का है। उसके बाद 32 है 80 है, ये 5 नंबर 32 80 है, ये सब छोटा छोटा है, ये खुद आप लोग खुद से कर लेते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, यहाँ पे हम छोड़ दिए थे, इसको आप खुद से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, नौ सौ दो और 1100 1517 देखिए
902 का अभाज्य गुणनखंड करिए, 1517 का अभाज्य गुणनखंड करिए। तो 902 है, देखिए 902 इस 7 2 से कटेगा, 45 दूनी 90 एक बार में। फिर देखिए अब कितने से कटेगा, बहुत हार्ड हो गया। 6 7 7 से नहीं है, 8 से भी नहीं है, छठा है ना, आप एक के बार 41 से कटेगा। देखिए अब एक के बार कितना से कटेगा, 41 से कटेगा। क्या बार देखिएगा, ग्यारह से के बार में 41 बार। देखिए 2 गुना में 11 गुना में 41। अब इसको देख रहे तो थोड़ा 1517 को, ये भी तो एकदम लंबे कटेगा। 7 1 8 15 1 14, 3 से नहीं कट रहा। 11 से 11 बार में 1 1 2 7 5 12, ये भी नहीं कट रहा। 11 से न कटा, 7 से 41 से देखते हैं। देखिए 37 से काटे जाए एक बार में 41 बार, 37 गुना में 41 के गुणनखंड हम कर दिए हैं। तो आप इसको एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में मिल जाएगा। देखिए 41 41 दोनों में मिल गया, हो गया। एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में मिला जो भी है, जो ना मिला वो भी। जैसे 2 ना मिला, 11 नहीं मिला, 37 नहीं मिला, ये भी हो जाएगा। तब इसको हम लोग क्या करना है, सबको गुना कर दीजिए। गुना करके आएगा उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ फिर सत्यापन कर दीजिएगा। सत्यापन करने के लिए बताएं, एलसीएम पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या, फिर एलसीएम और गुना में एचसीएफ। तो इसको बस सत्यापन कर लीजिएगा, आंसर सही आएगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। मेरा तबीयत थोड़ा मतलब डैमेज लग रहा है, अच्छा मन पढ़ाने का मन नहीं कर रहा। तो तब तक नमस्कार।